महर्षि सुश्रुत की शल्य चिकित्सा के ज्ञान क्षेत्र में 7वीं कक्षा का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने देखा था कि महर्षि सुश्रुत कैसे काशी के महाराज से शिक्षा प्राप्त कर प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक बने। काशी के राजा दिवोदास ने उन्हें शल्य चिकित्सा की शिक्षा दी, जो साक्षात भगवान धन्वंतरी के अवतार थे। अब सुश्रुत के प्रारंभिक जीवन के बारे में आज कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। बस इतना कहा जा सकता है कि उनके पिता का नाम विश्वामित्र था और उनका बाल्यकाल गंगा की पावन लहरों से खेलते हुए बीता था। बड़े होने पर उन्होंने काशी के राजा महान चिकित्सा शास्त्री दिवोदास की देखरेख में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और वे अपने समय के अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान दूसरा न हो, शल्य चिकित्सक हुए। उस समय शल्य चिकित्सा पराकाष्ठा पर थी। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सी नई शल्य तकनीकें विकसित की, जो आगे चलकर बहुत से शल्य चिकित्सकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनके द्वारा रचित चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता एक महान ग्रंथ है। उन्होंने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम सुश्रुत संहिता है। यह ग्रंथ इस तथ्य का जीवन प्रमाण है कि प्राचीन भारत के चिकित्सक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय से बहुत आगे थे। वास्तव में मैंने पिछली कक्षा में कहा था कि जिस प्रकार रथ के चक्के को यदि अलग अलग कर दिया जाए और पुनः एक साथ जोड़ करके रथ के चक्के को पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, ठीक मानव के शरीर की हड्डियों को अलग अलग करके फिर उसको एक साथ जोड़कर नया किया जा सकता है। ऐसा करते थे। इसकी विशद जानकारी है, यह अध्ययन का विषय है। सुश्रुत संहिता में हमें शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। इनमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं। सुश्रुत संहिता में 120 अध्याय हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। यहाँ तो कहा गया है 6 भाग, लेकिन 8 भागों में बांटा गया है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। सूत्र स्थान को हम देखें। सूत्र स्थान के माध्यम से चिकित्सा पथ्य और वैद्य के कर्तव्य की जानकारी प्राप्त होती है। निदान स्थान में मुख्य रोगों का निदान किया जाता है, क्योंकि जब तक हम रोग का निदान नहीं करेंगे, रोग का उपचार नहीं करेंगे। शरीर स्थान में शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। चिकित्सा स्थान में मुख्य चिकित्सा कैसे की जाए, इसकी जानकारी दी जाती है। कल्प स्थान में, कल्प स्थान नाम से ही है, शरीर का कायाकल्प कर देना, यानी जीर्ण शीर्ण शरीर को भी यौवनावस्था में ला देना, ये कल्प स्थान में वर्णित है। और उत्तर स्थान का तात्पर्य सिद्धि स्थान से है, जिसमें शरीर को किस प्रकार से कायाकल्प किया जा सकता है। तो कायाकल्प करने से पहले शरीर को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे वमन, विरेचन इत्यादि 5 कर्मों द्वारा चिकित्सा की जाती है। इसके अलावा मैंने कहा इसमें तो 6 है, 8 है, जिसमें एक है विमान स्थान, जिसमें दोष आदि के मान का ज्ञान होता है। और एक और है इंद्रिय स्थान, जिसमें अरिष्ट जन्य रोग, जैसे खानपान से संबंधित जो रोग होता है उसकी जानकारी दी जाती है। इस प्रकार 120 अध्यायों को 6 भागों में विभक्त किया जाता है। मैंने 8 भागों की बात कही। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम आने वाले यंत्रों और शस्त्रों के बारे में जानकारी दी गई है।
शरीर के किसी भाग में मवाद पड़ जाने पर चीरा लगाना आवश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य सुश्रुत से छिपा न था। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि इस स्थिति में चीरा कैसे और कहाँ लगाए। इसी तरह जब शरीर के कुछ अंग जल वृद्धि के कारण फूल जाए, यानी शरीर में जल की मात्रा अधिक हो जाए, तो उस जल को कैसे निकाला जाए, तो उनका जल सुई द्वारा कैसे खींच लेना चाहिए। शरीर में पर्याप्त जल को सुई के द्वारा कैसे निकाला जा सकता है, इसकी भी उन्होंने जानकारी दी। यह विधि भी उपयुक्त रूप से बताई गई है। मूत्राशय की पथरी यानी ब्लैडर में स्टोन जो हो जाता है, उसको कैसे निकाला जा सकता है। भगंदर, बवासीर और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया के साथ साथ जरूरत पड़ने पर माँ के गर्भ में चीरा लगाकर शिशु को जन्म देने की शल्य क्रिया आज ही नहीं सिजेरियन होता है। उस समय भी यदि सामान्य रूप से माँ नहीं बन पाती है महिला, तो शल्य क्रिया की जाती थी। और दंत चिकित्सा तथा अस्थि चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। इसके अलावा काया श्रृंगार दिया हुआ है, प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े तरह तरह के ऑपरेशन भी विस्तार से वर्णित है। कैसे शरीर को और सुंदर बनाया जाए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 शल्य यंत्र हैं, आप देख सकते हैं। 101 बताई गई है। इन यंत्रों को हिंस्र पशु तथा पक्षियों के मुंह के आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं। जैसे सिंह मुख, सिंह के मुंह जैसा जो उपकरण है, गृध्रमुख, गिद्ध के मुंह जैसा, मकरमुख, मगरमच्छ के मुंह जैसा आदि। ये यंत्र आधुनिक शल्य यंत्रों से किसी भी तरह कम न थे। इनके साथ ही 20 और शल्य यंत्र भी वर्णित हैं। इनके नाम है मंडलाग्र। मंडलाग्र का काम था घाव साफ करना। मंडलाग्र से घाव की मवाद को साफ किया जाता था। कड़पत्र, मुद्रिका। कड़पत्र का काम था हड्डियां काटना। हड्डियों के काटने में जिस उपकरण का प्रयोग होता था उसे कड़पत्र कहते थे। मुद्रिका, मुद्रिका का काम है यूरिन को बाहर निकालना। भ्रूमुख आदि। ये शल्य औजार प्रायः लौह धातु या चांदी से बनाए जाते थे, जिसमें जंग नहीं लगते थे। इन्हें इस ढंग से बनाया जाता था कि इनकी धार कभी कमजोर न पड़े और इनमें कभी जंग न लगे। उन्हें रखने के लिए खास तौर से लकड़ी के डिब्बे भी तैयार किए जाते थे, जिसमें कि ये उपकरण सुरक्षित रहें। टांके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे भी विकसित किए गए थे। कुछ का आधार रेशम की डोर होती थी, तो कुछ सूत से बनाए जाते थे, कुछ चमड़े से भी बनाए जाते थे, तो कुछ घोड़ों के बालों से। इसी प्रकार कई किस्म की सुइयां भी उपयोग में लाई जाती थी। कुछ मोटी, कुछ पतली, कुछ अधिक घुमाव लिए, मतलब जिस प्रकार से आंतरिक अंग को सिलना था उस प्रकार की सुई का प्रयोग करते थे। तो कुछ कम और कुछ बिल्कुल सीधी। उन दिनों तरह तरह की रुई, रेशम और मलमल से बनी पट्टियों का प्रचलन था। आज जो बैंडेज है वो उस समय महर्षि सुश्रुत के समय रुई से, रेशम से और मलमल से बनती थी पट्टियां।
दुर्घटनाओं में अथवा अस्त्र शस्त्र के वार से फट गई आंतों के दो किनारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सुश्रुत ने एक विलक्षण तकनीक खोज निकाली थी। आपको आश्चर्य होगा क्या तकनीक थी। इसके लिए वे एक किस्म के चींटों का उपयोग किया करते थे। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर पर चींटे चढ़ जाते हैं और चींटे ने हमें पकड़ लिया, फिर हटाने से भी नहीं हटते हैं। भले ही यदि आप उसको सही ढंग से न हटाएं तो वो आपके मांस को खाद्य पदार्थ बना ही लेगा। इसलिए क्या करते थे, फटी हुई आंख के दोनों किनारों को एक साथ मिलाकर उस पर चींटे छोड़ दिए जाते थे कि वो उस पर चिपक कर उसको जोड़ दे। वे चींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते, जिससे फटी हुई आंख के दो किनारे आपस में सिल जाते। अब चींटों का शेष भाग काट कर अलग कर दिया जाता। जो चिपक गए अब उसका अंश को निकाल दिया जाता था और उधर के पहाड़ी ऊतकों और ऊतक मतलब टिश्यू और त्वचा पर टांके कस दिए जाते। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता। साथ ही चींटों का सिर भी ऊतकों में अपने आप घुल मिल जाता था। सिर तो उसमें है जिसने आंतों को जोड़ा, बाकी शेष अंश काट कर निकाल दिया जाता था और आंत के जोड़ने में जो उसका सिर रह गया तो वो समय के अनुसार घुल जाएगा। आजकल शल्य चिकित्सक शरीर के भीतरी अंगों के टाके लगाने के लिए भेड़ की आंत से बनाए गए धागों का उपयोग करते हैं। उद्देश्य यह रहता है कि टाके भीतर ही भीतर घुल जाए, जिससे टाके निकालने के लिए कम से कम शरीर का वह भाग दोबारा न खोलना पड़े। धन्यवाद।